राजनीति के गलियारों में जदयू के समर्थित एवं कद्दावर नेता संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जायसवाल, जो हमेशा पार्टी के विचारों और सिद्धांतों पर खरा उतरने का प्रयास किया, पार्टी के सोच पर खरा उतरकर टीम पाटलिपुत्र संगठन के बैनर तले बिहार में होने वाले नरसंहार, हत्या, लूट, बलात्कार के विरोध में हमेशा जात पात धर्म से ऊपर उठकर मानव एवं समाज की सेवा किया। अब विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अब ये 20 वर्षों का कार्य का फल सरकार से टिकट के रूप में मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जदयू के समर्थित पदाधिकारी इन्हें दावेदारी देती है या नहीं। इन्होंने कहा कि टीम पाटलिपुत्र के सभी सदस्य और समाज हमें किसी न किसी प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहती है, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हमारा विचार नीतीश कुमार के सिद्धांतों से मिलता रहा है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमें कहीं न कहीं से प्रतिनिधित्व करने का एक मौका जरूर देंगे। देखिए, हम लोग पिछले 15 सालों से पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं और इस दरमियान एक टीम पाटलिपुत्रा के नाम से संगठन भी बना करके हम पूरे समाज के पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। जहां किन्हीं को भी किसी प्रकार की समस्या आती है, पूरे बिहार में हम लोग घूम करके उनके समस्या को समाधान करवाने का प्रयास करते हैं टीम पाटलिपुत्रा बैनर तले। तो पार्टी के साथ साथ हम लोग समाज सेवा में भी काफ़ी दिन से लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है और हम चाहेंगे भी कि जो हम मेहनत पार्टी के लिए कर रहे हैं तथा जिस तरह से लोगों को एकत्रित करके हम अपने पार्टी के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पार्टी भी मुझे उस अनुसार कहीं से भी मौका देने का काम करे और पार्टी जहां से भी हमको मौका देगी हम हर जगह से आने को तैयार हैं। अब ये पार्टी के ऊपर है कि हमारे जैसे लोगों को मौका देती है या नहीं, तो आला कमान जाने। टीम पाटलिपुत्रा संगठन लगातार पूरे बिहार में कार्य कर रहा है और कहीं न कहीं आप वर्तमान सरकार के परिप्रेक्ष्य में एक कड़ी के रूप में आप काफ़ी मजबूत हैं, जदयू से भी बिलोंग करते हैं। अगर भविष्य में अगर कोई दूसरी पार्टी अगर टिकट आपको दावेदारी टिकट देती है तो क्या दूसरे पार्टी से भी लड़ने की चाहत रखते हैं? देखिए, इस बारे में हम लोग अभी कुछ ऐसा विचार नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोगों का एक संगठन है, हम लोग उसी के अनुसार कोई भी चीज़ का फैसला लेते हैं और हम लोग काफ़ी दिन से जदयू से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जदयू के द्वारा ही हम लोगों को कहीं से ही मौका दिया जाए, क्योंकि जदयू के हम लोग समर्पित साथी हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि जदयू के द्वारा ही हमको कहीं से मौका दिया। अगर जदयू टिकट नहीं देती है तब क्या होगा आपका? जदयू नहीं टिकट देगी तो जैसे समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते हैं, वैसे ही करते रहेंगे। आप अगर पूर्व की बात करें तो आपके चहेता जो है मंगनी लाल मंडल जी हैं, जो पहले जदयू में थे, अब राजद का दामन पकड़ लिए हैं। अगर भविष्य में आप उनके काफ़ी करीब हैं, अगर मंगनी लाल मंडल अगर चाहें तो आपको राजद से भी अगर टिकट देने की अगर बात करते हैं तो क्या आप लड़ पाएंगे? देखिए, मंगनी लाल मंडल जी से हमारा एक घरेलू संबंध है, एक तरह से हम लोग दूर के रिश्ते में भी आते हैं। तो पार्टी अपने जगह है और उनसे हमारा संबंध अपनी जगह है। उनसे हम पहले भी मिलते जुलते रहे, आज भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे वो संबंधी हैं। तो चुनाव का जहाँ तक बात है, इस बारे में हम लोग अभी तक कोई फैसला नहीं लिए हैं। हम लोग जदयू से जुड़े हुए हैं, जदयू के ही बात जानते हैं। लेकिन आपके कार्यकर्ता तो लगातार कर रहे हैं कि अगर पप्पू जी को जिस पार्टी से अगर टिकट मिलेगी हम लोग उनका समर्थन करते हैं। अब जनता मालिक है, जनता जो कहेगी, जनता के किसी भी निर्णय से हम पीछे नहीं हट सकते हैं। जनता का जो विचार होगा उसके साथ हम। यानी आप साथ हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़ेंगे, भविष्य में कोई पार्टी देगी तो? अब इसका निर्णय जनता पर छोड़ते हैं और हमारे टीम पाटलिपुत्रा के जो पूरे मेंबर हैं उन लोगों पर छोड़ते हैं। जो राजनीति चल रही है, वास्तव में जो वर्कर हैं, जो काम करने वाले समाज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सुनने की बात की जा रही है। उसमें टीम पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू जायसवाल जी कुर्मी धानुक नाम से प्लेटफॉर्म से जोड़ करके समाज के बीच बहुत ही बहुचर्चित लोग हैं और समाज के हर दुख सुख में साथ रहे हैं। यहाँ तक कि बेतिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल तक जाकर के समाज के लिए काम करने के लिए काम किए हैं। नालंदा हो, नवादा हो, इस सारे जगहों पर जा कर समाज के लिए काम करते रहे हैं। हम लोग आशा करेंगे कि इनको भी राजनीतिक रूप से विधायक ताकत दे करके हम समाज की सेवा इनसे ले सकते हैं।
अभी तक हमारे समाज के अंदर में खास करके धानु, जायसवाल, कुर्मी, इन लोग के नामों पर हमेशा हर पार्टियां शोषण करती आई है। जहां तक भागीदारी है, वो भागीदारी हम लोग को जातियों को उपेक्षा का शिकार हुआ है। लेकिन अभी वर्तमान समय में सभी पार्टियों का निगाह खास करके हम लोग जातियों पर गया है। अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद हो रहे हैं कि इन लोग को जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारी सरकार नहीं बन पाए, चाहे दिल्ली का हो या बिहार में हो। तो हमारे यहाँ जो कार्य करते हैं उन लोगों को उपेक्षा किया जाता है। खास करके हमारे संजय जी उर्फ पप्पू जी समाज सेवी हैं, बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। इनके साथ साथ बहुत सारी टीम के पाटलिपुत्रा में और 300 जिला के अंदर में कार्य हो रहा है, जो कि शोषण व्यक्तिगत रूप से, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से, सभी तरह से मदद किया जा रहा है। लेकिन इन लोग ऐसे लोगों को सभी पार्टियां उपेक्षा कर रही है। मैं तो चाहूँगा खास करके कि जो पार्टियां हैं हमारे बिहार सरकार के अंदर में, खास करके राष्ट्रीय पार्टियां, एक बार जरूर इनको मौका दे, जिससे कि हम लोग वंचित कुषित जो भी हों उन लोगों का है जो कि एक रूप मिले, मार्गदर्शन मिले, हमारे जातियों का है जो भागीदारी मिले और आगे शिक्षा पर है जो जोर दे और इन लोगों के ऊपर विशेष। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने ऐसे एक नेताजी की बात कर रहे हैं जो पहले से समाज में कूदे हुए हैं, सभी को दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, अपने पॉकेट से खर्चा करके। समझिए कि कहाँ हम लोग हर एक महीना में 2-3 जगह ऐसे दूर दूर जाते हैं समाज सेवा में। कहीं किसी के पास विपत्ति आता है, कुछ होता है तो हम लोग सुख दुख में भागी होते हैं। कोई भी आदमी इनके पास आके गुहार लगाता है, हम लोग वहाँ दौड़ जाते हैं उसके सेवा के लिए। और ऐसे आदमी को योग्य कर्मठ को ज़रूर टिकट मिलना चाहिए और मिल करके लगेगा कि हाँ कोई हम नेता को चुने हैं। अगर सबसे पहले तो आपको, आपके न्यूज़ चैनल को और जो भी सज्जन देख रहे हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उन सबको प्रणाम। मैं टीम पाटलिपुत्रा का सदस्य कन्हई सिंह पटेल मुजफ्फरपुर से, और कहना मैं पार्टी को यही चाहता हूँ कि ऐसे समाज सेवक जो निस्वार्थ भाव से सभी समाज को, जो भी पीड़ित जिनको न्याय नहीं मिलते वो इनके पास आते हैं और न्याय उनको दिलाने का काम किया जाता है टीम पाटलिपुत्रा के माध्यम से। तो ऐसे सज्जन को पार्टी टिकट नहीं देगी तो किसको देगी? भैया हम लोगों को तो बहुत दिन से मदद कर रहे हैं, तो अब हम लोगों का बारी है कि भैया को हम लोग मदद करें। और जेडीयू नहीं, मतलब कोई भी पार्टी अगर जो भैया को चुनती है कहीं से भी बिहार में, तो हम लोग अपने तन मन से भैया को समर्पित करेंगे, मतलब मदद करेंगे। और कहीं भी टिकट देगा पार्टी विधानसभा से, तो ये मेरा वादा है कि भैया हमारे टिकट मतलब उनको वापस जैसे कि जीत कर देंगे। दरअसल पप्पू सिंह जयसवाल जो है लगातार जो है सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़े के लिए नहीं, दलित, गरीब, वंचित, बेसहारा लोगों के लिए सदा जो है समाज में सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। इन्होंने जो है निस्वार्थ सेवा लगातार सिर्फ कुम्हरार क्षेत्र में ही नहीं पूरे बिहार में किए हैं। कहीं भी किसी भी जाति के लोग, चाहे वह फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, हरिजन हो, दलित हो, सभी लोगों के लिए जहां भी किसी तरह का उत्पीड़न हुआ है, रेप हुआ है या किसी भी तरह के जो है नरसंहार हुआ है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पप्पू सिंह पहुंचते हैं। रह गई कुम्हरार विधानसभा की बात, कुम्हरार विधानसभा से जो है इनकी दावेदारी पूर्ण रूपेण बन रही है। तो वास्तविक तौर पे जिस तरह से अभी टीम पाटलिपुत्रा संगठन के अध्यक्ष जो है पप्पू जयसवाल लगातार ये भी कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दबी जुबान में ये जरूर कहा कि अगर टीम पाटलिपुत्रा के अगर सदस्य चाहेंगे तो हम किसी भी पार्टी से लड़ने की दावेदारी रखते हैं। फिलहाल अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चुनावी समर में कौन कहाँ किस जगह जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं टीम पाटलिपुत्रा संगठन के अध्यक्ष पप्पू जी भी जो है कहीं न कहीं अगर ये इनको
भी अगर कहीं मौका मिलता है तो मौका मिलेगा तो ज़रूर ये चौका मारने का दावा रखते हैं। जिस तरह से मंगनी लाल मंडल इनके काफ़ी करीब हैं, अगर भविष्य में अगर मंगनी लाल मंडल अगर राजद से भी टिकट देंगे तो ये लड़ने की चाहत रखते हैं। तो सीधे तौर पर संदेश आप तक की देखते रहें। और इन्होंने कहा है कि जो जनता का संदेश होगा, जो पाटलिपुत्र संगठन में सारे सदस्यों का जो मन होगा, उस मन को जो है हम इज्जत और सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे और कहीं से भी दावेदारी करने की चाहत रखते हैं। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की